friends, this is Rinku and welcome to Let's Study. First of all, a very good morning to all of you. Hopefully आप सभी ठीक होंगे और अपना नेक्स्ट सब टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। थर्ड सेशन का मोटिवेशन हम पढ़ चुके हैं अभी प्रेरणा, मोटिवेशन और लर्निंग। ठीक है, मोटिवेशन पढ़ चुके हैं, उसी में लर्निंग बचता है। ठीक है, उसको पढ़ते हैं। लर्निंग की जो थ्योरी है, जैसे कि आपकी स्किनर की, पावलोव की, थॉर्नडाइट की थ्योरी सीटेट में नहीं पूछी जाती। ओनली कंसेप्ट ऑफ लर्निंग है कि अधिगम क्या है, अधिगम की विशेषताएं। ठीक है, यही है बेसिक समझेंगे। ठीक है, लर्निंग क्या है? लर्निंग, अधिगम। अधिगम क्या है? लर्निंग क्या है? सीखना क्या है? ठीक है, लर्निंग हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, वो क्या है? आपके लर्निंग है। कौन से परिवर्तन कहलाएंगे? व्यवहार में वांछित परिवर्तन, व्यवहार में वांछित परिवर्तन जो कैसे हों? स्थायी हों, परमानेंट हों। ठीक है, जो स्थायी हों। व्यवहार में ऐसे परिवर्तन, व्यवहार में ऐसे परिवर्तन जो कि स्थायी हों और एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से आए हों। एक्सपीरियंस से, अनुभव से, या फिर अभ्यास से, प्रैक्टिस से आए हो। ठीक है, अनुभव और अभ्यास से आए हो कि व्यवहार में कैसे परिवर्तन लर्निंग कहलाएंगे। ठीक है, क्या सभी परिवर्तन जो भी व्यवहार में होते हैं वो लर्निंग कहलाएंगे? नहीं, व्यवहार में वांछित परिवर्तन जो स्थायी हो और एक्सपीरियंस या अनुभव से हमारे व्यवहार में आए हो, वही क्या कहलाते हैं? लर्निंग कहलाते हैं। वांछित का मतलब है जो हम चाहते हैं। ठीक है, जो व्यवहार में परिवर्तन हम चाहते हैं वह क्या है? वांछित। कि हमारी इच्छा है कि हमारे व्यवहार में यह परिवर्तन आए, जो हम चाहते हैं वह क्या है? वांछित। स्थायी क्या है? कि वह परिवर्तन टिका रहे। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के लिए हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया, उसके बाद हमारा व्यवहार नॉर्मल है, तो वो स्थायी नहीं कहलाएगा। स्थायी कहलाता है स्थायी परिवर्तन हो। ठीक है, और एक्सपीरियंस से हमारे व्यवहार में हो या फिर हम प्रैक्टिस से आया हो। ठीक है, इंग्लिश में लर्निंग ऊपर लिखते हैं। लर्निंग क्या है? रिलेटिवली परमानेंट चेंज है। ठीक है, कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, हमारे व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। लर्निंग इज रिलेटिवली सापेक्ष, रिलेटिवली परमानेंट चेंज, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, कि हमारे व्यवहार में सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो भी होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? लर्निंग कहलाते हैं। जिनको हम कैसे प्राप्त करते हैं? ओक्यूर एज ए रिजल्ट ऑफ, किसका परिणाम हो? एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस का। ठीक है, कि लर्निंग क्या है? रिलेटिवली परमानेंट चेंज है, सापेक्ष स्थायी परिवर्तन, हमारे व्यवहार में जो सापेक्ष स्थायी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जो कैसे हमने ओक्यूर किए हों, कैसे प्राप्त किए हों, जो अनुभव से या अभ्यास से प्राप्त किए हों, वो क्या कहलाते हैं? आपके लर्निंग कहलाते हैं। ठीक है, अधिगम कहलाते हैं। अब अधिगम क्या नहीं है, यह समझना बहुत जरूरी है। हमने ये तो समझा कि अधिगम क्या है। अधिगम क्या है? स्थायी परिवर्तन है जो हमारे व्यवहार में एक्सपीरियंस से आते हैं या फिर अभ्यास से आते हैं। अब समझेंगे अधिगम क्या नहीं है। अधिगम क्या नहीं है? ठीक है, देखिए, क्रोध, थकान या किसी भी वजह से हमारे व्यवहार में क्या आता है? कुछ टाइम के लिए चेंज आता है। ठीक है, जैसे हम क्रोधित होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो पहले के बिहेवियर में और बाद के बिहेवियर में आपको चेंज देखने को मिलता है, लेकिन वो क्रोध वाला बिहेवियर 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे गुस्से में ही रहेंगे। ठीक है, तो यह जो इन वजह से जो परिवर्तन आए,
इन वजह से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आए वो क्या है, स्थायी परिवर्तन नहीं कहलाते, अस्थायी कहलाते हैं। ठीक है, कि क्रोध के कारण या थकान के कारण हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ मिनट के लिए होता है, उसके बाद हमारा जो बिहेवियर पहले था वैसा ही हो जाता है। तो यह जो परिवर्तन है स्थायी नहीं कहलाता, अस्थायी कहलाता है। इसलिए इनके कारण जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ, क्रोध या थकान के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ, वह कैसा कहलाया, अस्थायी कहलाया। अस्थायी कहलाया तो क्या है, वो अधिगम नहीं है, उसको आप सीखना नहीं कहेंगे। क्या है, अधिगम नहीं है, सीखना नहीं है। ठीक है, अधिगम सीखना, सीखना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है मैच्योरिटी या परिपक्वता के कारण। मैच्योरिटी या परिपक्वता के कारण भी हमारे व्यवहार में चेंज आते हैं। जैसे कि बच्चा छोटा होता है, ठीक है, जन्म के समय ना उसको चलना आता है ना उसको बोलना आता है, ठीक है, ना तो बच्चा चल पा रहा है ना बोल पा रहा है। लेकिन एज जैसे जैसे उसकी बढ़ती है तो 1 ईयर का जो बच्चा है, 1 साल का बच्चा क्या करने लगता है, चलने लग जाता है। ठीक है, या 1 ईयर प्लस का बच्चा क्या करने, चलने लग जाता है। 2 ईयर प्लस का बच्चा अच्छे से बोलने लग जाता है। तो कैसे मैच्योरिटी है, एज के अकॉर्डिंग क्या आती है, इंसान में, व्यक्ति में क्या आती है, मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है। ठीक है, तो परिपक्वता से उसके व्यवहार में परिवर्तन आया कि 1 साल का बच्चा जो जन्म के समय ना तो चल पाता था और एकदम से उसको 1 साल का होने के बाद उसको चलना आ जाता है। ठीक है, तो इससे व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ, इससे भी हमारे व्यवहार में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ कि पहले उसको नहीं आता था और बाद में उसको क्या आ गया, चलना आ गया। तो व्यवहार में परिवर्तन तो हुआ, लेकिन यह परिवर्तन भी क्या है, मैच्योरिटी से आया है। उसने एक्सपीरियंस से नहीं लिया, उसने प्रैक्टिस से नहीं सीखा। कैसे आया, मैच्योरिटी से। कि मैच्योरिटी क्या है, जो काम सभी करते हैं, चलते सभी हैं, बोलते सभी हैं, लिखते सभी हैं, तो वो काम क्या है आपका, अधिगम नहीं कहलाएगा, सीखना नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा, अधिगम नहीं कहलाएगा, सीखना नहीं कहलाएगा। मैच्योरिटी से, परिपक्वता से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं वो अधिगम नहीं कहलाएंगे, वो अधिगम नहीं है। ठीक है, सीखना नहीं कह सकते आप, उनको लर्निंग नहीं कह सकते। लर्निंग वही है जो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होते हैं, ठीक है, टिके रहते हैं, और एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस से हम उनको अपने व्यवहार में लाते हैं। ठीक है, जो भी हम मैच्योरिटी से, एज के अकॉर्डिंग हम कुछ सीखते हैं तो सभी सीख रहे हैं, वो सभी चल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, सभी लिख पा रहे हैं, वो लर्निंग नहीं है। ठीक है, थर्ड है आपका पदानुसरण। नेक्स्ट क्या है, पदानुसरण, के अनुकरण करना किसी का, क्या करना, पदानुसरण। ठीक है, अनुकरण करना, अनुकरण से भी हमारे व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन आता है। क्या आता है, व्यवहार में परिवर्तन आता है, और यह अधिगम नहीं कहलाता। कि पदानुसरण या अनुकरण करके जब भी कोई हम चीज सीखते हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, वह परिवर्तन क्या है, अधिगम नहीं कहलाएगा। वह परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाता, लर्निंग नहीं कहलाता। ठीक है, पदानुसरण क्या है कि पशु या पक्षी जो है, जन्म के समय या जन्म होते ही जो है उनके बाद कोई बड़ी वस्तु दिखती है तो उसका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पदानुसरण करने की कोशिश करते हैं व्यवहार में, फिर उनके जो परिवर्तन आता है वह अधिगम नहीं कहलाता। फोर्थ है आपका, ठीक है, अनधिगम। अनधिगम, अधिगम है या नहीं है ये बताएंगे। अनधिगम, अनधिगम का मतलब क्या है, अधिगम सीखा हुआ, अन जो हमने सीखा हुआ था या तो वो रुक गया, ठीक है, या हम उसको भूल जाते हैं कि कुछ टाइम के बाद हमने जो सीखा हुआ ज्ञान है वो हम भूल जाते हैं। ठीक है, अगर उसको रिवाइज नहीं करते तो भूल जाते हैं, भूल पड़ जाती है, तो वह क्या है, अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अधिगम कहलाता है। ये जो 3 थे, फर्स्ट थे 3, मैच्योरिटी के कारण जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, क्रोध, थकान या नशे के कारण जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, या पदानुसरण के कारण जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, इन तीनों की वजह से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया वह स्थायी नहीं होता और वह अधिगम नहीं कहलाता, सीखना नहीं कह सकते हम उसको। ठीक है,
और जो फोर्थ है अनधिगम। अनधिगम का मतलब क्या है कि हमने जो सीखा है, ठीक है, सीखे हुए को हम या तो भूल गए हैं, ठीक है, या फिर स्थगित रुक गया है वो सीखा हुआ ज्ञान, तो वो अधिगम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग की विशेषताएं, अधिगम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट है लर्निंग की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, अधिगम की विशेषताएं, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं कि लर्निंग क्या है। इट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कि जीवन पर्यंत चलती रहती है लर्निंग। ऐसा नहीं है कि हम जब एजुकेशन ले रहे हैं स्कूल में कॉलेज में तभी हम लर्निंग करते हैं, ऐसा नहीं है। जब हम जॉब करते हैं या जॉब के बाद जब हम रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद भी व्यक्ति क्या है के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, कुछ ना कुछ व्यक्ति सीखता रहता है, ठीक है। तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, स्थायी परिवर्तन होते हैं, उनसे क्या होते हैं नॉलेज ज्ञान प्राप्त करता रहता है, वह क्या है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, अधिगम कहलाता है, ठीक है। तो क्या है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप एजुकेशन ले रहे हैं तभी आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, उसी को सीखना कहा जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब जॉब करते हैं या हम सोसाइटी में रिटायर होने के बाद आसपास जब खेलता है बच्चा तो भी अपने व्यवहार में चेंज ला रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ सीख रहा है, और वही क्या है लर्निंग है, ठीक है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। क्या है इट इज यूनिवर्सल, क्या है व्यापक है। लर्निंग क्या है व्यापक है, ब्रॉड टर्म है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ सीख रहे हैं और घर पर जाके नहीं सीखेंगे, ठीक है, स्कूल में सीख रहे हैं घर पर नहीं सीखेंगे। यूनिवर्सल है, व्यापक है, लाइफ लॉन्ग है, हम कहीं भी सीख रहे हैं, ठीक है, खेल में खेलते समय, खाना बनाते समय, तो कुछ ना कुछ हम जब काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे व्यवहार में चेंज होता है जो स्थायी होगा, जो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। खाना बना रहे हैं तो एकदम से खाना हम नहीं सीख पाते, धीरे धीरे खाना बनाना सीखते हैं, ठीक है, उससे भी हमारे व्यवहार में चेंज होता है। तो क्या है यह जो प्रोसेस है यह क्या है ग्रेजुअल है, क्या है ग्रेजुअल, कर्मिक है, ठीक है, क्रम से है, धीरे धीरे। ग्रेजुअल का मतलब क्या है धीरे धीरे चलने, धीरे धीरे हम किसी काम को सीखते हैं, एकदम से हम किसी काम को नहीं सीख पाते, एकदम से हम किसी काम में एक्सपर्ट नहीं बन सकते, ठीक है, कि जब हम खाना बनाना सीखते हैं तो एकदम से खाने में परफेक्शन नहीं आएगी, धीरे धीरे क्या है चलने वाली या होने वाली प्रक्रिया, धीरे धीरे सीखने वाली प्रक्रिया, होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। ग्रेजुअल है, यूनिवर्सल है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलती है, और गोल ओरिएंटेड है। क्या है गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड है, दिशा निर्देशित है, कि जब भी हम कुछ सीख रहे होते हैं तो उसका हमारा गोल होता है, हमने उद्देश्य सेट किया होता है, उसका लक्ष्य होता है। अब खाना बनाना हम सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं, किस लिए वो काम कर रहे हैं, ताकि खाना अच्छा बने, हम खाने को सीख पाए। तो क्या होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, दिशा निर्देशित। हम एजुकेशन ले रहे हैं किस लिए ले रहे हैं, ताकि हम अपनी क्लास में क्या आ सके फर्स्ट डिवीजन ले सकें, फर्स्ट आ सके, या अपनी क्लास को अच्छे नंबर से उत्तीर्ण कर पाए, ठीक है। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है सीखने का, लर्निंग का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है किसका एक्सपीरियंस का, ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। जब हमने डेफिनेशन बताई तब भी बताया था कि एक्सपीरियंस अनुभव से या प्रैक्टिस से जो भी हम सीखते हैं वही क्या आपका लर्निंग है। तो इसमें क्या है एक्सपीरियंस का संगठन है, ठीक है, अनुभव से जो भी हमने ज्ञान सीखा वही क्या आपका लर्निंग है। नेक्स्ट क्या है लर्निंग, क्या है आपकी प्रोसेस है एडजस्टमेंट की। जब आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं तो एडजस्टमेंट आपको एडजस्टमेंट करना सीख जाते हैं आप लर्निंग से। अधिगम से क्या है इट इज एन एडजस्टमेंट की प्रोसेस है, एडजस्ट करना सीख जाते हैं, किसी भी माहौल में आप जाएंगे तो एडजस्ट हो पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग, क्या है एक्टिव प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है एक्टिव प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग है, ठीक है,
लाइफ लॉन्ग के साथ साथ क्या है, एक्टिव प्रोसेस भी। इट इज कैसी प्रोसेस है, एक्टिव है, सक्रिय प्रक्रिया है। लर्निंग कैसी प्रक्रिया हमारी, एक्टिव है, सक्रिय है, कि प्रत्येक बच्चे के अंदर क्या होती है, एक इनेट एबिलिटी होती है। प्रत्येक जो चाइल्ड है क्या है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखता है, सब बच्चे क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो प्रत्येक बच्चे के अंदर क्या होती है, इनेट एबिलिटी होती है कुछ सीखने की, इनेट एबिलिटी। प्रत्येक बच्चा क्या होता है, क्यूरियस होता है, क्रिएटिव है, कि प्रत्येक बच्चा क्या है, जिज्ञासु है, रचनात्मक। इनेट एबिलिटी होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ सीखने की, इनेट पोटेंशियल है उसके अंदर कुछ ना कुछ सीखने का। तो इसलिए क्या है, यह है एक्टिव प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या है, इट इज ट्रांसफरेबल। क्या है, ट्रांसफरेबल है। अब ये ट्रांसफरेबल क्या है, स्थानांतरण, अंतरण कह देते हैं हिंदी में, ठीक है, स्थानांतरण या अंतरण। यह जो प्रोसेस है ट्रांसफरेबल है, कि पहले जो आपने ज्ञान सीखा है, ठीक है, वो जब नया ज्ञान आप सीख रहे हैं, ठीक है, उस पर प्रभाव डालता है। कि नया ज्ञान जब सीख रहे हैं तो पुराना जो ज्ञान है, पूर्व जो ज्ञान है, पहले जो सीखा हुआ ज्ञान है, वो क्या करता है, उस नए ज्ञान के सीखने में प्रभाव डालता है, ठीक है, इफेक्ट डालता है उसके ऊपर। अब वो इफेक्ट कैसा हो सकता है, वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, ठीक है, कि पहले का सीखा हुआ ज्ञान आपके नए ज्ञान के सीखने पर प्रभाव डालता है। वो प्रभाव कैसा डालेगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी। पॉजिटिव कैसे है, कि पहले आपको साइकिल चलानी आती है, ठीक है, उसके बाद आप स्कूटी सीख रहे हैं या बाइक सीख रहे हैं, तो आप पर क्या करेगा, उसमें मदद डालेगा, सहायता मिलेगी आपको, ठीक है, तो आप जल्दी सीख पाएंगे, ठीक है। क्या करा, सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। जैसे आप 6th क्लास में हो गए और 5th का आपका पहले का ज्ञान है, सीखा हुआ ज्ञान है, पूर्व ज्ञान क्या कहलाएगा, जो आपने 5th में पढ़ा है, और 6th क्लास का जो आप नया ज्ञान सीख रहे हैं, तो क्या करेगा, सहायता मिलेगी आपको। 5th में जो सीखा था वो क्या है, रिलेट है सारे सब्जेक्ट, ठीक है, तो आपको सहायता मिलेगी। और नकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ेगा, जैसे कि अपने इंडिया में जो हम ड्राइविंग करते हैं वो राइट हैंड साइड बैठ के करते हैं, ठीक है, जबकि यूएसए या अदर स्टेट में जाते हैं तो उसमें जो ड्राइविंग करते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड ड्राइवर बैठता है, तो उसमें थोड़ा सा उसको नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उसके पहले के सीखा हुआ ज्ञान उसके जो नया ज्ञान सीख रहा है तो उसमें सहायता नहीं करेगा, ठीक है, उस पर नकारात्मक इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका क्या, ट्रांसफरेबल है, इंडिविजुअलाइज्ड है। यह जो लर्निंग जो प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है, इंडिविजुअलाइज्ड है। लर्निंग कैसी है, इट इज एन इंडिविजुअलाइज्ड, इंडिविजुअलाइज्ड क्या है, कि प्रत्येक बच्चा या व्यक्ति क्या है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखता है। प्रत्येक चाइल्ड या बच्चा क्या है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखता है, कि उसके पास उसका इंटरेस्ट, उसकी यूनिकनेस क्या है। प्रत्येक बच्चा अलग है एक दूसरे से, कोई भी दो बच्चे सेम नहीं है, ठीक है, तो प्रत्येक बच्चे के पास इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें बच्चे के इंटरेस्ट को देखकर, ठीक है, तो हमें बच्चे के इंटरेस्ट को देखना है, उसकी रुचि को देखना है, उसके एटीट्यूड को देखना है, एटीट्यूड को, एप्टीट्यूड को, इन सभी को ध्यान में रखकर हमें बच्चे को क्या देनी है, एजुकेशन देनी है। इन सभी को ध्यान में रखकर हमें बच्चे को क्या करना है, सिखाना है। ध्यान में रखकर बच्चे को क्या करनी है, लर्निंग देनी है, उसको सिखाना है, अधिगम कराना है बच्चे का, ठीक है। तो इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस है कि प्रत्येक बच्चा क्या है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखता है, कोई भी दो बच्चे सेम नहीं है, सब बच्चे का इंटरेस्ट, सबका पढ़ने का तरीका, सबके सीखने का तरीका, बोलने का तरीका सबका अलग होता है, ठीक है। तो हमें प्रत्येक बच्चे की इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, उसके एटीट्यूड, एप्टीट्यूड को ध्यान में रखना है, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, उसका एक्सपीरियंस, ठीक है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर हमें बच्चे को क्या करानी है, लर्निंग करानी है, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग क्या है, इट इज ए सोशल एक्टिविटी। लर्निंग क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है, सामाजिक प्रक्रिया है। हमें बच्चे को क्या है, ग्रुप एक्टिविटी में बच्चा क्या है, जल्दी सीखेगा,
क्योंकि लर्निंग क्या है, आपकी सोशल एक्टिविटी है। तो बच्चा क्या है, ग्रुप में, समूह में, ग्रुप डिस्कशन में बच्चा क्या है, लर्निंग अच्छे से करेगा। तो क्या है, इट इज ए सोशल एक्टिविटी, क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, सबको एक बार इकट्ठा लेके चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपकी कि लर्निंग क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लर्निंग क्या है, लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है आपकी। नेक्स्ट है क्या है, यूनिवर्सल है। लर्निंग क्या है, यूनिवर्सल है, व्यापक है। लर्निंग क्या है, गोल ओरिएंटेड है। गोल ओरिएंटेड, दिशा जो भी सीखते हैं हम उसका क्या है, हम गोल निर्धारित कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आपके एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस, इन सभी का क्या है, संगठन है। प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट की प्रक्रिया है। क्या है, सोशल एक्टिविटी है। लर्निंग क्या है, सोशल एक्टिविटी। नेक्स्ट क्या है, लर्निंग क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड है, कि प्रत्येक बच्चा क्या है, अलग है, यूनिक है। प्रत्येक बच्चा क्या है, यूनिक है, अलग है, इंडिविजुअलाइज्ड। ट्रांसफरेबल है, कि अंतरण है, स्थानांतरण है लर्निंग में, ठीक है। पहले का सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान के सीखने पर क्या करता है, प्रभाव डालता है, ट्रांसफरेबल है। नेक्स्ट क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, कि प्रत्येक बच्चा क्या है, यूनिक है। प्रत्येक बच्चा के अंदर क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है सीखने की, क्यूरियस होता है, जिज्ञासु होता है, इनेट एबिलिटी होती है कुछ ना कुछ सीखने की बच्चे में। तो क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लर्निंग के ऊपर, अधिगम के ऊपर कौन कौन से कारक क्या है, प्रभाव डालते हैं। कौन कौन से कारक हमारे लर्निंग के ऊपर, ठीक है। एक और है कि लर्निंग क्या होनी चाहिए, रोट लर्निंग होनी चाहिए या मीनिंगफुल लर्निंग हमें बच्चे को सिखानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लर्निंग कैसी होनी चाहिए, रोट लर्निंग, रोट लर्निंग होनी चाहिए या मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। हमें बच्चे को कैसी लर्निंग सिखानी है, कैसा अधिगम हमें बच्चे को कराना है एज ए टीचर, ठीक है। तो हमें रोट लर्निंग पर क्या है, फोकस नहीं करना है, रोट लर्निंग रटने पर क्या है, जोर नहीं देना है बच्चे के, अर्थपूर्ण अधिगम कराना है। कैसा अधिगम कराना है, अर्थपूर्ण अधिगम हमें बच्चे से कराना है। अर्थपूर्ण अधिगम का मतलब क्या है, कि बच्चे को रियल लाइफ से जोड़ पाए, ठीक है, उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल हम बच्चे को दे पाए, मीनिंगफुल हो, ठीक है। कहा था ना कि लर्निंग क्या है, गोल ओरिएंटेड होता है, दिशा निर्देशित होता है, उसका क्या होता है, हम उद्देश्य सेट कर देते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको सीख रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ गोल है हमारा प्राप्त करने का। तो लर्निंग कैसी होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, अर्थपूर्ण अधिगम पर हमें फोकस करना है एज ए टीचर। रोड लर्निंग पर हमें ध्यान नहीं देना है, रटने पर बच्चे को जोर नहीं डालना है। अर्थपूर्ण अधिगम का मतलब क्या है, कि हमें रियल लाइफ से हम बच्चे को कनेक्ट करके सिखा पाए, रियल लाइफ एग्जाम्पल दे पाए, ठीक है। तो हमें लर्निंग हमारी कैसी होनी चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, ना कि रोट लर्निंग। नेक्स्ट है कि लर्निंग पर कौन कौन से कारक प्रभाव डालते हैं, ठीक है। लर्निंग पर, लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक, लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक क्या हैं, लर्निंग को प्रभावित करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका पर्सनल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, और सेकंड है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर। कौन कौन से कारक क्या हैं हमारे लर्निंग पर, हमारे सीखने पर, अधिगम पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो फर्स्ट क्या है, पर्सनल फैक्टर, और सेकंड है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर, वातावरणीय जो भी कारक हैं वो हमारे सीखने पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं, ठीक है। पर्सनल फैक्टर क्या है, पर्सनल फैक्टर बच्चे से रिलेट है, किससे रिलेट है,
बच्चे से, बच्चे की एज, ठीक है, बच्चे की एज क्या है हमारे सीखने पर प्रभाव डालती है। 2 साल का बच्चा लेते हैं और 4 साल का बच्चा, उन दोनों को सिखा रहे हैं तो कौन सा बच्चा पहले सीखेगा? 4 साल का बच्चा सीखेगा। तो बच्चे की एज हो सकती है, ठीक है, बच्चे की IQ लेवल, बुद्धि का स्तर हो सकता है, बच्चे की बुद्धि का स्तर, उसके IQ का लेवल हो सकता है, ठीक है, उसका हेल्थ हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है, ठीक है। तो पर्सनल फैक्टर में बच्चे से रिलेट आएगा, ठीक है, बच्चे की एज, बच्चे का बुद्धि का स्तर, बच्चे का इंटरेस्ट कैसा है, ठीक है, बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे की रुचि कैसी है सीखने में। अगर उसकी रुचि क्या है, अच्छी है, तो बच्चा क्या है, अच्छे से सीखेगा, ठीक है। और अगर उसका बुद्धि का स्तर अच्छा है तो बच्चे अच्छे से सीखेगा, नहीं है तो नहीं। अगर हेल्थ, स्वास्थ्य क्या है, अगर बच्चे का स्वास्थ्य ठीक है तो बच्चा क्या है, लर्निंग अच्छे से करेगा, नहीं तो उसका ध्यान क्या है, नहीं लग पाएगा पढ़ने में, ठीक है। तो बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चा कितना मोटिवेटेड है उस काम को करने के लिए, ठीक है, बच्चे का मोटिवेशन, कि बच्चा अंदर से मोटिवेटेड है, इंट्रिंसिक मोटिवेटेड है तो बच्चा क्या है, उस काम को जल्दी करेगा, अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक है, गिफ्ट या रिवार्ड के अकॉर्डिंग एजुकेशन ले रहा है, उससे मोटिवेटेड है तो बच्चा नहीं कर पाएगा अच्छे से, ठीक है। तो बच्चे की एज हो गई, हेल्थ हो गई, उसका इंटरेस्ट, उसका मोटिवेशन, कितना मोटिवेटेड है उस काम को करने के लिए, उसका IQ लेवल कितना है, और ठीक है, या थकान है, ठीक है, अनदर कोई भी फैक्ट जो बच्चे से जुड़े हुए हैं वो पर्सनल फैक्टर में आएंगे, ठीक है। यह सभी फैक्टर क्या है, लर्निंग को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर। नेक्स्ट क्या है आपका, एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर जो कि हम बाहर से एक्वायर्ड करते हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर में क्लास का जिक्र आ सकता है, आपकी कक्षा का, टीचर्स का आ सकता है, नेक्स्ट जो भी आपने कंटेंट बुक लगाई है, विषय वस्तु लगाई है, उसका आ सकता है, ठीक है, आपके सिस्टम का आ सकता है कि आपकी सिस्टम प्रणाली कैसी है जो बच्चे के अधिगम पर प्रभाव डालेगी। सबसे फर्स्ट क्या है एनवायरमेंटल फैक्टर में, कक्षा, ठीक है। तो कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, ठीक है, कक्षा का वातावरण सुखद है, अच्छा है, तो बच्चा क्या करेगा, लर्निंग अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। अगर बाहर शोर हो रहा है और हम क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं तो बच्चे का ध्यान क्लास में नहीं टिक पाएगा, उसका बाहर ध्यान जाएगा, ठीक है। तो कक्षा का वातावरण क्या है, आपके लर्निंग पर इफेक्ट डाल सकता है, प्रभाव डाल सकता है। नेक्स्ट क्या है, टीचर, कि टीचर क्लास में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान कैसे टीचिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कैसे टीचिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं, कैसी लर्निंग एक्टिविटी बच्चे से कराई जा रही है, ठीक है, बच्चा कैसी लर्निंग एक्टिविटी टीचर्स बच्चे से करा रहा है, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन करा रहा है, क्विज करा रहा है, ठीक है। तो लर्निंग एक्टिविटी कैसी हो रही है क्लास में, ठीक है। टीचर कितना मोटिवेटेड है, अगर टीचर ही मोटिवेटेड नहीं है तो क्या है, अच्छे से टीचर उस सब्जेक्ट को, उस विषय को अच्छे से नहीं समझा पाएगा, ठीक है। तो यह सब चीजें क्या है, आपके लर्निंग पर क्या करती हैं, इफेक्ट डालती हैं। नेक्स्ट है कंटेंट, आपकी विषय वस्तु, कि आपकी जो विषय वस्तु होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, उपयोगी होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आप कंटेंट ले रहे हैं, ठीक है, जो भी आप विषय वस्तु बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो उपयोगी हो, ठीक है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर में कंटेंट का भी क्या है, रोल है। कंटेंट उतना ही कराया जाए जितना बच्चा सीख पाए, ऐसा नहीं है एक दिन में हमने एक चैप्टर सिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिस्टम, आपकी सिस्टम प्रणाली कैसी है, ठीक है। बच्चा फेल हो जाता है तो उसमें दोष क्या है, बच्चे का नहीं है, सिस्टम प्रणाली का है, कि आपका सिस्टम अच्छा नहीं था कि आप बच्चे को अच्छे से सिखा पाए, ठीक है। तो यह सभी चीजें क्या है, आपके लर्निंग को प्रभावित करती हैं, ठीक है। आज की क्लास को क्या है यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में कॉग्निशन और इमोशन टॉपिक करेंगे, ठीक है। अगर इस क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या क्वेरीज आपकी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।